नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। हम दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। पहला सेगमेंट आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी सहेली से करवाऊंगी अपनी, जो हमने उन्होंने एक साथ स्क्रीन भी शेयर की हुई है, बहुत से ड्रामाज में आ चुकी है, मेरी तो खासा सीनियर है, लेकिन हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। इनकी आवाज में एक ऐसा रोब और दबदबा है, उसकी तो क्या ही बात है। बेस जो हम कहते हैं ना कि आवाज में होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट की, अच्छे आर्टिस्ट की निशानी होती है, वो इनके पास कुदरती तौर पर मुयस्सर है। तो आइए आप सबकी मुलाकात करवाते हैं मेरी बहुत अच्छी सहेली है सबा खान से। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक भाई, खुशामदीद कहती हूँ आपको मुस्कुराते सुबह में। और कैसा लग रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी मॉर्निंग शो में आकर? सुबह उठने में प्रॉब्लम हुई? नहीं, ऐसा सचेस तो फील नहीं हुआ, लेकिन ये कि हो जाता है। बाकी आपको अस्सलाम वालेकुम, हमारे जितने जो लोग देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, टीम के जितने लोग हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, तो वो बड़ा एक, अब शूट तो चलती रहती है, हो जाता है, लेकिन अभी 2 वीक के बाद जैसे होता है ना, सर्दी मुझे कुछ ज्यादा ही लगती है। सेम है यार, जो नाजुक खवातीन मतलब लड़कियों को सर्दी ज्यादा ही लगती है। खवातीन तो मैंने बोलना ही नहीं भाई, हम तो स्वीट 16 है ना, अभी तो हमारी उम्र शुरू हुई है यार। मतलब क्या हो गया, स्वीट 16 है तो लड़कियों को सर्दी ज्यादा लगती है। मुझे भी बहुत लगती है, मुझे तो कुछ ज्यादा ही लगती है माशाल्लाह। यकीन तो कह रहे। कैसे मैनेज करती हो? आउटडोर शूट्स होती है तो किस तरह से मैनेज करती हो? आउटडोर तो अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ, लेकिन होती ही नहीं है। पहली बात तो इंडोर ही हो रही होती है। मैं गई थी, एक मेरा वीडियो था आपदा परवीन का ना, ओके, वो हमने हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पे शूट किया था, और वो मतलब सख्त किस्म की, जैसे दिसंबर या नवंबर का टाइम था। ओके, और मुझे उधर रेत के ऊपर ना उन्होंने कहा कि जी आप इसके ऊपर ना नंगे पैर चलना है। हाँ, मैंने वो शूट भी कराई, रोते रोते कराई, हाँ, लेकिन वो करवा दी। और फिर उससे मुझे अल्लाह ताला ने बहुत फेम भी नवाजा, माशाल्लाह। दामन लगिया मौला मैं तो बिल्कुल माशाल्लाह। सब कब से आगाज किया था सफर का? यार एक्चुअली मुझे ना बड़ा एक अजीब सा भी लगता है और बड़ा अच्छा भी लग रहा होता है। आई वॉज इन अराउंड 2007 में, ठीक है। अच्छा, मैं मेरी जो एज उस टाइम होगी 16-17 साल ही होगी। ऐसे नहीं बताओ, अंदाजा लगा लेंगे इन द पॉइंट ऑफ दैट सम टाइम। लेकिन बड़ा वो एक हमारे शोबिज़ में अक्सर लोग कहते हैं यार आपको कब से देख रहे हैं, हाँ यार आप तो इतनी पुरानी है। यार मैं कहती हूँ बंदा उसके साथ ग्रो होते होते बड़ा हो जाता है अल्लाह की तरफ से। लेकिन अल्लाह पाक ने आपके अंदर वो क्वालिटी रखी है कि लोग आपको एज सीनियर लेते हैं, तो अच्छी बात है, इसको एंजॉय आई एम प्राउड टू बी अ माई सेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक फखर ऐसे फील हो रहा होता है कि मैं 4 जगह पे जाके चीजों को समझ जाती हूँ, ये काम करना जानता भी है या नहीं जानता, या ये बंदी कैसी है। बिल्कुल नॉन फेस हो ना तुम माशाल्लाह, तो लोगों को लगता है कि हालांकि 2007 ये तो हाल ही की बात लगती है सब। अच्छा, मैं समझती हूँ कि कोई 14 या 12-13 साल हुए होंगे, जिसमें से मैंने कोई 7 साल काम किया होगा और 6-7 साल काम नहीं किया होगा। वजह काम ना करने की? नहीं, वो कास्ट नहीं करते ना। ओके, अब हाँ, झूठ क्यों बोले आप जी? मैं काम नहीं करती, हाँ, वो जो है ना मैं बहुत बिजी थी, मैं मुल्क से बाहर गई थी, ऐसा कोई रोला नहीं था। काम दिया ही नहीं गया, मिला ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड था, 2 साल कोई काम ही नहीं था, ठीक है। फिर कोशिश की, वो दिल गुमशुदा जो हमने साथ किया, ठीक है, वो मेरा शकील खान के साथ वो वाला किया था। उसके बाद नंद किया था, उसके बाद अभी आपका एक दीवानगी मैंने किया जी। तो इन द पॉइंट ऑफ दैट के जो ना वो थोड़ी थोड़ी चीजें, लेकिन 2 साल वो काम नहीं था। तो अभी 1 साल हो गए बिलाल नकवी के साथ काम कर रही हूँ, पीटीवी का सिटकॉम है, 1 साल से ज्यादा हो गया ना। आई ड्रीम के साथ काम कर रही हूँ ना, ही बिग बैंग के साथ कर रही हूँ। 7th स्काई भी कास्ट नहीं कर रहा, लेकिन अल्लाह की तरफ से पीटीवी में बिजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कास्टिंग का जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वैसे हम दोनों को ही अंदाजा है, लेकिन चाहते हैं कि नाजरीन के लिए कुछ ऐसा माहौल बनाए ताकि वो भी, सबको क्यूरियोसिटी होती है हमारी फील्ड के बारे में जानने की ना। तो कास्टिंग किस बिना पे की जाती है? हम लोग, क्या हमारे ग्रुप बने हुए हैं कि जो जिससे दोस्ती है उसको कास्ट किया जाता है, या जो गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं उनको कास्ट किया जाता है, इस तरह से होता है, या कैरेक्टर को देखते हुए कास्ट करते हैं? सबसे पहले तो जितना मैंने लोगों को रिकमेंडेशन से रिलेटेड सीखा, एक तो आजकल एक जो वबा फैली ना, बड़े जो ब्रॉड से रिलेटेड के जिनको बड़े ब्रॉडकास्टर्स को करना है, एक पैसे देके तो आपने जो इंस्टाग्राम पे जो चीजें खरीदी हुई है सोशल मीडिया से रिलेटेड, एक तो पहला आपका लक है। दूसरा, अगर आप एक्टिंग सीख कर आए, मेरे सामने दिल गुमशुदा के अंदर ही जो अमर थी यार, मैं हैरान थी कि 1 लाख रुपए वो बंदी पर डे ले रही है, और मैं सबा खान
मतलब अब मैं अपने पैसे नहीं बता नहीं बता रहा, मुझे नहीं बता। शर्म आ रही है। इतना 1 लाख नहीं ना, इसलिए ना 50 भी नहीं है, मजे की बात है, 30 भी नहीं है। बस इससे ज्यादा आगे नहीं बोलना जी। कहने का मकसद ये कि वो उसका मुझे बाद में मैंने शकील भाई से पूछा, शकील खान इज अ सच अ वंडरफुल डायरेक्टर, मैंने नो उनसे ये डाउट पूछा शैक भाई। हाँ कि कोई बात निकली, मैंने कहा इसके इतने टेंट्रम्स उतारते, ये करते वो करते, पता नहीं क्या, लेकिन खुदा जानता है यार, बंदी कमाल की एक्टर है। नो डाउट शी इज। बंदे को खा जाती है उसकी माँ खुद एक्टर, और बाद में मुझे पता चला कि जी वो बंदी पता नहीं कौन से मुल्क से एक्टिंग पढ़कर आई है। एग्जैक्टली ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे इतने सारे ऐसे लोग ग्रेजुअली पता नहीं क्यों नजर आते गए अल्लाह की तरफ से। मैं पूछ रही हूँ यार इसका पर डे 1.5 लाख क्यों है, यार इसका पर डे ये क्यों है। तुमने नोटिस करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली समटाइम होता है ना, आप कोई चीज को देख रहे होते हैं ना, कोई चीज होती है। अब मैंने कहा यार मेरे 100 सीन है, इसके 150 सीन है। हाँ। अच्छा, हम फैमिली में एक ही हैं बिल्कुल, बट इसका काम ज्यादा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा हो रहा होता है ना कि आपके चलो 120 सीन है, 130 सीन हो जाए, डायरेक्ट आप 150 से 100 पे आए हुए हैं। तो इस तरह सवाल किया, उससे मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया। एक तो मैंने, लोग बड़ा शौक करते हैं कि जी हम शोबिज में आ जाए, कोई जरूरत नहीं, काम ही नहीं है भाई, खुदा को मानो क्या हो गया। अच्छा ये बड़ी अच्छी राय जो है वो स्टार्टिंग में ही सबा ने दे दी कि जरूरत नहीं है, लेकिन सबा शौक तो शौक का कोई मोल नहीं होता। अगर किसी को शौक है तो यार हम उसको अभी से मना कर दें कि भाई नहीं आना। और एक दोस्तों की ऐसी बात है, बाकायदा मुझे जो है आंख मारे जा रही है, ये ऑन स्क्रीन लाइव तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन सबा की आंख जो वो चल रही है, ये हमारा एक मोहब्बत का रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग कहते हैं कि हमारी मीडिया में जेलसी बहुत है, इस बात को आप यार ये तो समझती हैं? नो डाउट। ये अभी रिसेंटली मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा लगते जिगर में ना जैसे फील हो रहा होता है। अच्छा, घर में भी हो जाता है, आप बहनों में भी हो जाता है, अगर किसी का घर अल्लाह ने ज्यादा अच्छा शादोबाद रखा हुआ, ये चीज होती है। ये नेचर है, ये ही हमारी नफ्स की आजमाइश है ना। बिल्कुल। तो जेलसी होती रहती। लेकिन मुझे किसी ने एक बड़ी मैंने प्यारी पोस्ट पढ़ी थी, जलने वाले के लिए और हसद करने वाले के लिए इतना ही काफी कि वो उस मार में खुद ही जल रहा होता है। बिल्कुल। और मेरे अंदर भी ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जेलसी होता था। अच्छा, तो मैं गुस्सा करती थी कि यार ये मेरे अंदर भी एबिलिटी है, मैं भी हूँ, फलांकी को ऑस्ट्रेलिया, उसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, समझाते, लेकिन सम टाइम अल्लाह की तरफ से ना आपको कोई चीज क्लिक कर जाती है। किसी ने मुझे बड़ी प्यारी बात समझाई, उसने कहा वो अपना नसीब मुकद्दर लेके पैदा हुआ है, बेशक। तुम अल्लाह से कैसे मुकाबला कर सकती हो। फिर वो अल्लाह की तरफ से जब से मेरे अंदर हुआ, खुदा की कसम, मैं आज तक जहां से जाती हूँ, गुजरती हूँ, कुछ भी, मैं आई रियली प्राउड टू बी माई सेल्फ। मेरा दोस्त ये काम कर रहा है, मेरा दोस्त इधर है, और इवन मेरे अंदर इतनी अच्छी आदत अल्लाह ने डाल दी। मैं जैसे भी आपका मॉर्निंग शो अभी मैं न्यू ईयर को ये देख रही थी, सेलिब्रेशन ना मेट्रो की, तो मैंने बुलंद को कॉल किया ऐसी ना, तो फिर उसने बताया, फिर खैर उसने बुला भी लिया। तो कहने का मकसद ये कि मैं अब तो बाकायदा लोगों को कॉल करके कह रही थी, जानू आपको देख रही हूँ मैं। हाय सो स्वीट। आपके ऊपर एक इल्जाम है सबा खान मोबाइल का इस्तेमाल बहुत करती हैं शूट के दौरान, क्या ये इल्जाम दुरुस्त है? यार मैं कभी, ये किसने बता दिया ये मत पूछ। ये कौन है वैसे, कोई ये छोड़ दो, ये बता दो कि नहीं, ये पहले करती थी। उसकी वजह ये थी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं, जो दिल नहीं, मेरी सोच चाह रही थी तौबा, कि भाई मैं थोड़ा सा ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाऊं। ठीक है। बड़े इतने मरदूद और काली नाग जबान वाले मेरे साथ लोग थे, उनकी मनूसों की ऐसी नजर लगी कि वो मेरा आईडी बैंड हो गया। अच्छा। मतलब 2 मंथ के अंदर, सॉरी 2 या 3 मंथ्स में मैंने चीजें अपलोड करना शुरू की टिका के, और मेरे 1,75,000 समथिंग लाइक्स थे उसमें, और फॉलोवर 55 के या 45 के थे। वो सब चट हो गए, नजर लग गई कि तुम जो है ना हर वक्त लगी रहती हूँ। लेकिन फिर अभी मुझे किसी ने दोबारा बैकअप किया कि उसने कहा कि कोई नहीं, दफा करो। क्या ये सब चीजें जरूरी है? सोशल मीडिया जरूरी है? यार अभी मैं कल परसों ना, बल्कि कल रात की बात है, एक सिंधी लड़की है अक्सा जमाली के नाम से ना, तो मेरी फ्रेंड है, उसके साथ वो बैठी हुई थी। मैंने वैसे ही कहा, मैंने कहा ना मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वॉज डूइंग अ मॉर्निंग शो ना, लाइक 4 साल, ठीक है। अब मैंने कहा वो काम, वो चीज तो मेरे लिए रही नहीं है। मैंने कहा ये सोशल मीडिया की बंदी, मतलब वो, मैं इसको जानती हूँ, सोचो फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने कहा तुम यार क्या कर रही हो, कुछ करो ना।
तो मैंने कहा हाँ यार वैसे ये कुछ कुछ काम मुझे करना चाहिए। हाँ। भाई ये टीवी वाले जाने ना जाने, टीवी से रिलेटेड जिन्होंने जानना था, लेकिन सोशल मीडिया आप निकलो पता तो चलो यहाँ ये सबा खान है। अच्छा, क्या कोई सोशल मीडिया स्टार जो हमारे जो टीवी मीडिया स्टार की जगह ले सकता है, या उनकी ज्यादा हाइप है और इनकी ज्यादा हाइप है? टीवी जो बुनियाद है ना, जैसे पीटीवी है, वो कोई भी इदारा नहीं ले सकता। इसी तरह एक्टर जो है ना, वो एक सोशल मीडिया के, मैंने ये खुद अपने सीनियर से सुना है, मतलब नुमान मसूद टाइप के या फहाद या इस तरह के, फैसल भाई को आप, फैसल कुरैशी को आप ले लें, तो इनसे जब मेरी मुलाकात या कभी कोई बात हो रही थी तो दे आर अ स्टार बट दे ट्रीट टू लाइक एज अ हकीर पीपल। व्हाई? बिकॉज दे थिंक अबाउट के वी आर समथिंग एल्स, और हम तो ये और वो नहीं। टीवी की एक पहचान है। मैं कहीं जाती हूँ ना तो मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ना लोग एक बी या स्टार, हमारे पर जो अभी मेरे मुंह से नाम निकलने वाले थे, जो सोशल मीडिया की लड़कियां आती भी है ना, तो हमारी लाइन में क्या कह रहे होते हैं कि वो अबे फलानी है, फलानी आ रही है। हाँ। अच्छा वो रीटेक करेगी ना, गरीब की बच्ची या गरीब का बच्चा, उसको पहले ही कह देंगे देखें जी बीबी ये वो नहीं है जी, ये आप, नहीं है, ये टीवी है, टीवी की शूट पे ऐसे करना होता है। टीवी एक पहचान है, आपको पता चल गया ना कि इफ आई एम एक्टर, आई एम अ होस्ट, तो यू आर फील अ जंगजू। नो डाउट। तो मतलब हमारी जो अपनी एक अहमियत है और उन लोगों की अपनी एक अहमियत है। देखिए हर किसी का एक अलग है ना। लेकिन उनके अंदर जो एक आप प्राउड देख रही हैं, आजकल हमारे जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जो एक ही ड्रामा करके दूसरे ड्रामे में ये समझ रहे होते हैं कि भाई हमारी जो गर्दन है ना, यहाँ पे एक बहुत सा सरिया आ जाता है, वो सरिया यूं होता ही नहीं है। तो उनको क्या कहना चाहेंगी कि भैया थोड़ा सा संभल कर चलें, या ये भी जरूरी है फील्ड के लिए? कोई बात नहीं, सरिया लगा के भी चले। हाँ। अभी रिसेंटली लाइफ में मेरे इतने स्टार्स जो भी फ्रेंड्स थे, जो भी थे और जो हैं भी अभी भी, मैं कहीं पे बैठी, मैं बल्कि बुलंद से भी बात कर रही थी कि मैंने कहा चलो शुक्र यार चल रहा है, ये उस तरह की कोई बात है, हम काम से रिलेटेड कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे स्टार हम बात कर रहे थे कि अभी लाइफ में थे शोबिज में, और बहुत सारे अभी स्टार वो है नहीं, और हमारे जैसे फिर भी घिसट के फिर भी चल रहे होते हैं। अल्लाह पाक जो दे रहा है ना, आप उसकी नवाजिश को समझे और आप अपना काम करते रहे नेक नियति के साथ। इंशाल्लाह अगर आपके अंदर है पावर और अल्लाह पाक चाहेंगे, नसीब में आपके लिखा है, तो कोई भी ताकत आपको उस चीज को हासिल करने से नहीं रोक। लोगों के बिहेवियर्स की वजह से ही जो है ना, वो खुद ही पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। आप मेरे लिए ये है कि मेरे सेट पे काम पे इवन मेरी 2 दफा बेइज्जती हो चुकी है। मैं सेट पे हूँ और अब मैं एक मेन कैरेक्टर कर रही हूँ। अब मैं आती हूँ, हल्ला गुल्ला लूट मचाती हूँ, जो भी जैसे भी शूट कर रहा होता है ना, तो मैं ऐसे ही हो जाती हूँ। तो वो मुझे बता रहे थे यार ये है, आप क्या कर रही हो? तो मैं कहती हूँ यार खैर है, लेकिन मुझे परवरदिगार की तरफ से फील हो रहा होता है कि मैं चलते फिरते जो मुझे लोग इज्जत दे रहे, दुनिया नाम इज्जत, ये इस वजह से क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपको इज्जत करती हूँ। बेशक ऐसा ही है, आप जब सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको आगे से रिस्पेक्ट देगा ना। अगर आप पहले से ही मुंह फुला के सलाम भी नहीं करेंगे और बात अजीब तरीके से करेंगे, तो सामने से भी लठी आनी है। अच्छा, ये बेतरबियती याफ्ता लोग होते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को सबक सिखाया जाता है हमारी फील्ड में, जब वो आते हैं ना नए नए, तो वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, हम्बल होते हैं, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि अगर तुम डाउन टू अर्थ रहोगी या रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। थोड़ा देर से आया करो, पानी की बोतल सबसे पहले आते ही मांगा करो, और सबसे पहले पूछा करो लाइन प्रोड्यूसर कौन है लाइन प्रोड्यूसर, नंबर दो, मैं ये मंगवाऊंगी या मंगवाऊंगा। तो क्या ये चीजें भी अहमियत रखती हैं? यार ये सब चीजें हमारे साथ भी प्रैक्टिकली हुई हैं। खानदान, तरबियत आपका बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अगर आप पीछे से ही पैसे वाली पार्टी है, खानदान में आपका पढ़ा लिखा माहौल चला होगा ना, तो आपने घर में ही इतना कुछ देखा होता है ना, आप अपने साथ वाले लोगों के साथ नहीं करेंगे। एक खानदान में, एक पड़ोस में और एक काम में कभी ट्रेंट्रम्स नहीं हो। एग्जैक्टली। छोटे से छोटा बंदा आपका जानू होना चाहिए। हाँ, ये तो है। मैं मेरा काम अभी भी जहाँ पे भी मैं करती हूँ, ENG का स्टाफ, I really respect them. Why? Because of मतलब my director या मेरा जो स्टाफ, उसकी वजह से तो मैं ये हूँ। बिल्कुल। मैं कहूँ मतलब नहीं, ये चीज नहीं होती है। आपका जो परवरदिगार की तरफ से एक आपका बिहेवियर बड़ा मैटर करता है। आप 4 जगह पे, अभी मेरे लिए बड़ा लोग यही कह रहे होते हैं कि आपके लिए बड़ा और फलानी के लिए सुनो, मैं कहती हूँ छोड़ो यार, मट्टी डालें, आगे बढ़े। अच्छा, कौन सा जॉनरा सबसे ज्यादा एंजॉय करती हैं, एक्टिंग या होस्टिंग? और एक्टिंग में कौन कौन से कैरेक्टर्स? एक्टिंग में बस मुझे ना रोने धोने वाले बहुत पसंद है। अच्छा, पसंद
पसंद है आपको एक रोती हुई बहू हो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो, और वो जो है सारी वैसे टीआरपी उससे बढ़ती है। इसके अलावा ना मैंने ये देखा था, मैंने हैवान ड्रामा किया था, क्या कहते हैं, मोहसिन मिर्जा के साथ था, मजहर भाई के साथ, सॉरी यार, वो करेक्टर किया जो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही होती, और वो बहुत अच्छा ड्रामा चला मेरा। वो मैं ना उस ट्रांस में आ गई कि जो है ना वो जो चीजें मुझ पे हावी हो गई ना, साथ में अब तो खैर वो लेफ्ट कर गई है सनम चौधरी ना, उसकी बहन के साथ मिसहैप हो जाता है। वो इस बात को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ पर ब्रेक का टाइम आ गया नाज़रीन, तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, मजीद गप्पे मजीद बातें होती रहेंगी। देखते रहिए अपना फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं सबा खान की जानिब और उनसे जानते हैं जो हम बात कर रहे थे, बात तो खैर हम भूल चुके हैं क्योंकि हम ब्रेक के दौरान दूसरी बातों में लग गए। जब दो सहेलियां एक ही फील्ड की होती है तो बहुत सी बातें होती है, बहुत से गॉसिप्स भी होते हैं। और क्या समझती हैं क्या मैं सबा की होस्टिंग आपने ज्यादा एंजॉय की या आपने नेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा एंजॉय किए? नेगेटिव कैरेक्टर्स तो ऐसे हो गए ना कि जहन पे सवार हो गए। अच्छा, वो मैं अभी भी अपने फैमिली खानदान में किसी को पूछ रही होती ना कि मैं खराट लगती हूँ चेहरे से तो वो कहते नहीं नहीं सबा बाजी आप तो सही है, सेट है। मुझे ना खुद फील हो रहा था, मेरी बड़ी बहन छोटी बहन ने मुझे ऐसे ही कहा ना कुछ टाइम पहले, तुम हर वक्त नाराज हो, हर वक्त तुम गुस्से में हो, हर वक्त तुम्हें कंप्लेन है। तो मैंने कहा भाई क्यों, कैसे? अच्छा ये है भी। तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा वो इसलिए कि चेहरे पे नजर आ रहा है तुम्हारे। नेगेटिव कैरेक्टर्स वही बात आ गई ना, जितना आप गलत करोगे काम के अलावा वैसे भी कुड़ती हो कहीं ना कहीं। हाय क्यों यार ये एक्चुअली आइसोलेशन में आप चले जाते ना, आपके पास अल्लाह की तरफ से अपनी चीजों की जिम्मेदारी, फैमिली की जिम्मेदारी। औरत का कामयाब औरत वो है जिसके पास एक अच्छा मर्द है। माशाल्लाह, नो डाउट, नो डाउट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर द वेरी ब्लेस्ड वुमेन्स डार्लिंग्स जो घर में बैठे हुए हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हम बिल जमा करा रहे हैं, गाड़ी वॉश करा रहे हैं। मैं तो कहीं कहीं खड़ी होती, लोग मुझे कह रहे हैं मैडम आपके पास ड्राइवर नहीं है। मैंने कहा सर वो मेरे को लेने पैसे नहीं और अगर वो पहचान जाते हैं कि आप मीडिया से, फिर क्या बोलती है? खैर है, वो समझते हैं, लोगों को पता होता है। कभी कोई सर्जरी कराने का सोचा, स्किन ट्रीटमेंट कराने का सोचा, लेजर की तरफ जाने का सोचा? हाँ, मेरा दिल तो बड़ा कर रहा होता है कि कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करूं। मैंने करवाया था लेजर, एक शॉर्ट आउट बनाने के मुफ्ते के चक्कर में, मैं सच बताती हूँ। वो ये मेरा ना निशान बना हुआ है अभी भी, अभी तो कम हो गया है। मैंने अभी एक प्यारे मोइन अली हैं, अब उनसे मैं ट्रीटमेंट करा रही। वैसे तो 1 साल मैंने डॉक्टर खिलजी से कराया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये काला निशान हो गया, जल गया। अभी ये हट नहीं रहा है। लेजर करा रही हूँ, बहुत ही बड़े सेंटर से करा रही हूँ, कोई कक फर्क नहीं पड़ा है। पता नहीं मेरे हार्मोन्स का मसला ये क्या, अभी भी मुझे 4 सिटिंग हो गई है लेकिन बाल हैं। अच्छा, तो ये अल्लाह की तरफ से आपको ग्रो होते रहते जिनको तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ। आप तो बिल्कुल ही, मैं बहुत हेरी हूँ। हाँ। तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो मुफ्त के चक्कर में, मुफ्ते के नहीं, लेदर तो पैसों से करवा रही हूँ। आपने जो पहले करवाया, हाँ वो उससे जो है, लेकिन उसका नाम मत ले दीजिएगा प्लीज। उसका तो मैं ले ही नहीं रही ना, वरना ऐसा हो जाएगा कि लोग जो है वो अभी मैसेज कर रहे होंगे कि भाई नहीं वो ऐसा। तो क्यों आपने जो है, मेरे पास भी बहुत से ऐसे आ रहे होती हैं चीजें कि आप जो है मैम फ्री में हमें शाउट आउट बना दे और ये वो, लेकिन मैं डरती हूँ स्किन के मामले में। लिप फिलर कराने का सोचा? यार वो तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, हबशी, अस्तगफिरुल्लाह। यार ये जो चेहरा प्यारा है ना, ये अल्लाह की बड़ी प्यारी नेमत है, नो डाउट। इसको आपने अपना वर्कआउट करके या कुछ एक्सरसाइज करके फिर उस चीज को बेहतर बनाए। हाँ, आपको अल्लाह ना करे जल जाता है या आपको लाइंस पड़ जाती है, आप उसका ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन उसके लिए भी बेस्ट डॉक्टर खिलजी जो ना, वो उनके पास बड़ी प्यारी क्रीम है। मेरे ना यहाँ पे हल्के हल्के ना ऐसे लाइन पड़ जाते हैं। ओके। वो 600 समथिंग या 700 की एक दवाई मतलब क्रीम देते हैं, 3-4 यूज के बाद खत्म। ये मेरा लाइफ लाइन हो जाता है। क्योंकि अभी मैं मोटी हो गई ना, तो उस वजह से। अब तो आप वो कराए, चीजें ट्रीटमेंट ना करें। चावल होता है ना, चावल को आपने भिगो दिया। चलें जी, 1 मिनट मैं जरा हाइप क्रिएट करूं ना। आप इतना अच्छा टोटका बता रही हैं, इतनी अच्छी रेमेडी बता रही हैं सबा खान, तो नाज़रीन आप लोग जो है पेन पेपर ले लीजिए, मेरे पास तो है, मैं लिख लेती हूँ। और सबा खान बताइए। जी बताइए। चावल लेती हूँ मैं, ठीक है। उसको मैं रात को भिगो दिया,
फिर इसको जब सुबह होती है ना तो उसको थोड़ा सा भिगो लिया, मतलब वो उसको बॉईल किया। बॉईल करके ये कभी कभार ना मैं अपनी लाफ लाइन रिंकल्स के लिए ना करती हूँ। कॉफी आइस पे भी लगा एग्जैक्टली। अच्छा, जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ी गोरी हो जाऊं या अब मुझे लग रहा है कि मेरे हेयर आ गए ना यहाँ पे, अभी मैं करती, अभी घर जाके भी कभी कभी करती रहती हूँ। ग्रेसलिन लेती हूँ, नींबू लेती हूँ, और इसके अलावा जो है कभी कभी देख लिया घर में लाइक सोडा नहीं होता वो हो गया, या कॉफी हो गई, इसका पेस्ट बनाती हूँ। ये मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया था, ये ऐसे ही जैसे हमारे जो टीवी में दिखाते रहते पता, उस बंदी का उन्होंने एक नोट किया हुआ था। कॉफी वाला इतना इफेक्ट है कि मेरे यहाँ पे ना स्किन काली हो गई थी बिल्कुल। ओके, सनबर्न हो गया। हाँ, तो वो मुझे ना बहुत जल्दी मैं काली हो जाती हूँ क्योंकि आप इंतहाई तौर पे चिट्टी है ना, चिट्टे लोग जल्दी काले हो जाते हैं। अभी तो खैर मैं काम कर करके काली हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी खूबसूरती को इतना ही बरकरार रखे, और आप एक बहुत अच्छी इंसान हैं, क्योंकि मेरी तो वैसे भी आपसे मुलाकात वाबस्तगी है काफी पुरानी, और आपका काम भी देखते रहते हैं। क्या होस्टिंग से जैसे वाबस्तगी अब छोड़ दिया आपने या नहीं, काम ही नहीं है, नहीं देते बहन, क्या हो गया। अच्छा, सुल्तान साहब ही इज अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन इन माय लाइफ। उनके साथ मैं लाइव कॉन्सर्ट्स बहुत करती रही हूँ, करती हूँ, ठीक है। रह गया मॉर्निंग शो के बाद से ना मैं किसी भी चैनल पे गई हूँ या जाती हूँ या जो भी होता है। यार मैंने एक सिंधी मीडिया में मॉर्निंग शो जो करती थी, इतने ये पैसे नहीं दे सकते जो रीजनल चैनल्स वाले जो हैं, खुदा की कसम। मेरा एक जगह पे बात हुई थी माशाल्लाह, वहाँ बहुत नेक्स्ट लेवल के मेरे पैसों की बात हुई थी। लेकिन अब ये बाकी जैसे जो और चैनल्स वाले होते हैं ना, तो मैं हैरान हूँ कि आप सिंधी मीडिया जितने पैसे नहीं दे सकते यार। पैसों के लिए सबा कभी ये सोचती हो कि पैसे को तरजीह दी है कि भाई बजट अच्छा है तो कर लिया, या कैरेक्टर को तरजीह देती है? नहीं, ये तो अब तो वही होता है कि पैसे मिल रहे हैं, कैरेक्टर की खैर है। और ज्यादा काम होता है तो एंजॉय करती हो, या ये होता है कि यार इतनी परफॉर्मेंस है, पावरफुल है, बस ठीक है मेरे लिए अच्छा है? नहीं, मुझे थोड़ा सा है तबीयत में ना, अभी मैंने एक काम किया, बस एक टाइम में ना कोशिश करती हूँ एक काम पकड़ूं मैं, वरना वो पागल हो जाती हूँ। ओके, मैंने इरिटेट, घर वालों पे गुस्सा, और जो बेचारे मेरे साथ कोई एक दो लोग जुड़े में उन पे गुस्सा, मतलब आप उन पे हाइपर हो रहे होते हैं ना। मुझे अपनी लाइफ में ना थोड़ा सुकून भी चाहिए होता है, सुकून और ठहराव पसंद है इंसान। एग्जैक्टली ऐसा। ओके, जरीना का कैरेक्टर किया था आपने, तो उसी ट्रांस में, अच्छा एक आर्टिस्ट जो कैरेक्टर करता है, जरा मुझे बताइए, जो लोग देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे, तो क्या वो उस ट्रांस में डूब जाता है, खो जाता है, और कितना टाइम लगता है उस ट्रांस से बाहर आने के लिए? ये जब तक शूट चल रही होती ना तब तो सही है, जब आप शूट पे जब दोबारा जा रहे हो तो फिर थोड़ा सा दोबारा उसको कंसीव करने में ना टोन को प्रॉब्लम हो जाता है, जो भी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या कॉमेडी। मुझे इस पे मैं गई ना तो अयाज मेरा एक फ्रेंड है, को स्टार है, वो हो गया, सला साहब हो गए, तो सला साहब ने ना मुझे असल गुरूम किया। ये क्या तुम लाइनें फेंकती रहती हो, नॉर्मल तरीके से बोल रही हो, तुम तो सिंध की जान हो, और लोग तुम्हें एक मतलब सिंधी किस हिसाब से तुम्हें जानते हैं, अब तुम सिंधी कैरेक्टर करे तो इसमें तुम अपनी पहचान बनाओ, तुम ये बोलो वो बोलो, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। एक दफा तो मुझे थोड़ा लगा बुरा, फिर बाद में मुझे रियलाइज, मैंने कहा है तो मेरे बड़े, ठीक है, मैंने कहा तुमने तो इतना काम ही नहीं किया जितनी उनकी उम्र है, ठीक है, तो जो कह रहे हैं ना उसको फॉलो करो, करके तो देख लो। मैंने खैर फिर उस कैरेक्टर को, क्योंकि मेरे अपने बच्चे घर में, मेरी आदत है पठानों की नकल उतारना, सिंधियों की नकल उतारना। अच्छा, मिमिक्री भी कर लेती हैं? पंजाबियों की, हाँ, मैं सबके टोनों में ना मतलब उनके साथ करती रहती हूँ। तो मुझे वो मेरे जो घर में जो अपने सिंधी बच्चे हैं ना हैदराबाद वाले ना, उनकी नकलें उतारते उतारते ऐसा हो गया। अच्छा, फिर सेट पे ना थोड़ा सा होता, सबका उर्दू टोन था, और फिर बड़ा वो क्रिटिसाइज करना ना, लाइनें याद कर लिया करो, याद ही नहीं होती, और तुम ये करती रहती हो वो करती रहती। फिर मैंने कहा बताती हूँ मैं भी तुम्हें, अब आ जाओ बच्चू, अब बताऊंगी। तो माशाल्लाह, मतलब वो समटाइम आप हर बंदे को मत बुरा करें, जो आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद करने के लिए आया है, जो आपकी जिल्लत और रुसवाई का बाइस बना है, वही अफजल तरीन इंसान है, क्योंकि वो आपको खड़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की आपने। हम लोग क्रिटिसाइज को ना बुरा समझते हैं, लेकिन कभी कभी जो है वो क्रिटिक्स आपके लिए ऐसे साबित होते हैं कि आपकी बुनियाद की वजह ही वो बन जाते हैं। आपके दुश्मन ही आपके सजन होते हैं, मैं तो बिल्कुल, बहुत अच्छी मुझे तो लोगों ने जिन जिन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह,
मैं कहती हूँ अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी वजह से जो है ना मेरे जिंदगी में ना मुझे अपनी पहचान का एहसास हुआ कि ये चीज सबा खान तुमने करनी है। माशाल्लाह। अच्छा 2022 कैसा रहा सबा आपका? काम के लिहाज से बहुत अच्छा रहा और वैसे एंजाइटी में रहा बहुत ज्यादा, और बस सही एक रहा। आर्टिस्ट के लिए मेंटल पीस कितना जरूरी है? यार मैं तो ये समझ रही थी कि मैं कुछ एक लेक्चर्स वगैरह सुन रही थी कि हमें 12-1 बजे में, बल्कि सुबह भी कह रही थी कि ये गलत किया, मैं रात को ना 2-2:30 बजे सोई हूँ। ओके। हाँ गलत हो गया क्योंकि मुझे सुबह मॉर्निंग शो में आना था। मुझे जब मैं प्रिंसिपल फॉलो करती थी, मैं खुद जब मॉर्निंग शो करती थी ना, मैं क्लास लेती थी अपने पैसों से। ओके। मैंने बाकायदा होस्टिंग को सीखना, समझना और एथिकली उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का एक वो मेरा कोर्स मैंने अपने खुद किया था, किसी ने कराया नहीं था। ओके। बिकॉज आई वांट टू ग्रो माई सेल्फ। इफ आई एम सिटिंग इन अ काइंड ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर या एनी दीज काइंड ऑफ अ पीपल ना, तो मुझे होना चाहिए। उसमें पहला एथिक यही था कि भाई आप अपनी जिंदगी में ना अपना माइंड ऐसा रखो कि सुबह आपसे बड़ा कोई पाकिस्तान में कोई नहीं है। बिल्कुल उधर बिल्कुल। अब मैं ये चीज निदा के साथ मैंने सीखी, और भी कुछ शाइस्ता हैं इस तरह, दे आर माई सीनियर्स ना, क्योंकि मैं अच्छा मेरी आदत है हर किसी के साथ में पूछते रहना। अच्छा आप कैसे सोती हैं, क्या करती हैं? हाँ, बड़े गप्पे लड़ाती है ये, सही कह रही है, बिल्कुल वगैरह ऐसा ही है। लेना इस तरह ना। सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? अगर आप नींद ले रहे हैं ना तो फिर अल्लाह की तरफ से आपकी बहुत सारी चीजें, ये जिस्म ना मशीन है, गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, पेट्रोल डल रहा है, इंडिकेटर है, लाइट जल रही है, हारन बज रहा है, ये सब चीजें हमारी है। बेशक आप अपने माइंड से, अभी मुझे एक चीज में एक पे काम कर रही हूँ, इरिटेशन है, प्रॉब्लम है, एंजाइटी, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा हो रही थी ना, मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, अल्लाह ताला होने दे, खैर ये तो टल ही जाएगी। ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ने मेरे से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, मुझे इतना प्यार करता है, ये क्या छोटी छोटी चीजों को देख के। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम या औलिया अल्लाह वली अल्लाह को मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि उन्होंने तो पूरी जिंदगी तकलीफ में गुजारी और शुक्र अदा किया। तो ये टाइम पीरियड यहाँ पे आजमाइश है, लेकिन एक बात मैं आप सबसे कहूंगी, ये जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी है, जीने के लिए दी है अल्लाह ने। एग्जैक्टली, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन। जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, जीने के लिए दी है, तो जिए और दूसरों में खुशियां बांटे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दें, जले नहीं ना। हाँ, ये क्यों फील कर रही यार, इसको जरूर ये कपड़े जो है ना, मतलब मैं इसको किसी बंदे नहीं लेके दियोंगे, ये गाड़ी इसको किसी डायरेक्टर नहीं लेके देगी, ये घर जरूर इसने ऐसे करके बनाया होगा। नहीं, अल्लाह इज अ गुड प्लानर, नो डाउट। यू थिंक अबाउट के शी इज द ब्लेस्ड पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप खुदा की कसम लोगों के लिए पॉजिटिव सोचिए, अल्लाह आपको खुद अता करेगा। मैं समझती हूँ कि मैं किसी के लिए अच्छाई करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, और 4 जगह पे ना फिर वही लोग मेरी अच्छाई के लिए कह रहे हो, अल्लाह उनकी जबान से कहलवाता है, ये मेरा ईमान है। बिल्कुल, और बहुत पुख्ता और बहुत हसीन आपका ईमान है। ऐसा होता है, जो लोग आपके लिए कभी ऐसा होता है ना कि भाई से परेशानी बनते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपके सामने से आते हैं, वो आपकी पॉजिटिविटी उनको ऐसा हरा देती है कि फिर वो आपके आगे हथियार डाल देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस भाई अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कभी कभी ऐसा होता है, जो आपको पता होता है, कुछ आर्टिस्ट तुम्हें भी मुलाकात होती होगी कि उन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे ऐसा कहा, और तुम्हें पता होता है कि उन्होंने ये बात कही है 110%, लेकिन तुम जो है उनसे इतना अच्छे तरीके से मिलोगी कि उनको वो बात फील ही नहीं होने दोगी। मेरे साथ बहुत सारी मेरी अपनी दोस्तें भी हैं, प्रूफ के साथ ऑथेंटिक। पहले तो मैं घरों में घुस के ना जाके मारम कुटाइयां करती थी, और मैं वैसे भी शोबिज में बहुत ज्यादा फड्डेबाज के नाम से ना मशहूर। कोई बड़ा डायरेक्टर मेरे साथ कुछ कर दे, गुंडी सबा खान मशहूर थी, पिस्टल ये वो, उसके बगैर काम बात नहीं करती आज तो नहीं है। नहीं, अभी तो अब तो चेंज आ गया, अब तो बदलाव आ गया, बेहतरी आ गई, 2023 आ गया ना, तो बेहतरी आ गई। अभी कोई भी बोलता भी है ना, तो मैं पता क्या कहती हूँ, और आप भी ऐसा सोचा करें, बात की नोयत है ना, लॉजिक, एक वर्ड के कितने सारे मायने हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हम बैठे हुए थे गैदरिंग के अंदर, अब आप बोलेंगे यार इतने बड़े बड़े स्टारों के नाम ले रही है, तो इसलिए अच्छा नहीं। हाँ, नाम नहीं लो, छोड़ो। एनीवे, अब मैं कह रही हूँ कि यार आपके बारे में कोई बात कर रही हूँ, यार हो सकता है वो उसने वो बात जैसा भी मैंने कहा यार, वो जो है ना क्या कहते हैं, सबा खान ने ना वो कैरेक्टर अच्छा नहीं किया, वो तो कोई अच्छी एक्टर ही नहीं है, एक ही उसका हेयर स्टाइल है, और एक ही चंपू बनी भी होती है, और एक ही टोन में बोल रही होती है, और एक ही टोन में डिलीवरी करती है, इस तरह हो गया। कपड़े देखो कैसे पहनती है, एक ही स्टाइल है इसका।
अब ये जेलेसी नहीं हो सकता, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार तुम्हारे फीलिंग से रिलेटेड एक्सप्रेस कर रही हो। ये देखे मैं कहती हूँ कि यार वो पता नहीं उसने किस फेथ में ही बोला होगा मेरे बारे में, खैर है कोई बात नहीं। और अगर कोई बोलता भी ना तो मैं ये कहती हूँ मेरे ख्याल में बहुत गुस्से में होगी, मूड खराब होगा इसका, बेचारी पता नहीं किस तकलीफ परेशानी में होगी, मेरा जिक्र छिड़ा होगा तो उसने चलो कई बात में ना गुस्सा गुस्सा करके ना तो वो मैं कहती हूँ खैर है कोई बात नहीं। तो मुझे पता है क्या कहेंगे, यार तुम बड़ी अजीब औरत हो। अच्छा, सबर कितना मैटर करता है हमारी फील्ड? सबर यार नहीं होता। होता नहीं है, लेकिन होना कितना चाहिए? एक 50% तक करना चाहिए। 50%? मुझे लगता है 100% सबर है। सबर तो कहाँ है सबर, हम तो जरा लड़ाई झगड़े में तो फट्टा डाल लेते। बिल्कुल, कहाँ है सबर? अच्छा नहीं, जैसे कभी ऐसा होता है पेमेंट्स डिले हो जाती हैं, ये तो हम यूज्ड टू है ना, तो ये इस सेंस में मैं सबर बोल रही हूँ मेरी प्यारी बहन, ये तो हमारा हिस्सा, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वर्क। हाँ, कभी कभी ऐसा हुआ किसी प्रोडक्शन हाउस में हमारे तो हमारे आई ड्रीम की 4-3.5 साल के बाद मेरे पैसे मिले। नहीं नवीद इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन, नो मसला। ठीक है, वरना सभा तो आज सबके नाम ही ले डालेंगी, पता चले सबके मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कहकशां सभा खान ने क्या क्या। नहीं वो कुछ समटाइम कहीं देखो यार, ये जो प्रोडक्शन हाउस अगर लेट हुआ भी है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उनके लिए काम कर रहे हैं, ये हमारा उनके लिए एहसान है, वो हमें कास्ट करे उनका हमसे ज्यादा एहसान है। बिल्कुल, क्योंकि वो आपको बनाने वाला एक प्रोडक्शन हाउस है। बिल्कुल, ये मॉर्निंग शो है, इस चैनल का आपके लिए एक अहमियत रखना चाहिए। पैसे मिल रहे नहीं मिल रहे, कब मिल रहे वो एक अलग चीज है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो सैलरी आ जाती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है और आमिर भाई की मेहरबानी है, सरबुलंद की मेहरबानी है, सबकी मेहरबानी है कि हमारी जो सैलरी है ऑन टाइम आती है। तो इसको ये मैं हल्फिया कह सकती हूँ। डायरेक्टर भी बड़ा मैटर करता है। ये बुलंद तो मतलब बुलंद जाओगे ना उधर पैसों का टेंशन नहीं लेने का। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी तो पहली मुलाकात थी उनसे, जब मैं मुलाकात हुई 1 साल पहले, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें इतनी स्मूथली चल गई और 1 साल मुकम्मल हो गया, सबा पता ही नहीं चला। और आज आपसे मुलाकात हुई, मुझे आफ्टर लॉन्ग टाइम इतना मजा आया, बातें करके इतना मजा आ रहा है कि मैं ये सोच रही हूँ कि ये कारवां जो चलता जाए, हमारा मॉर्निंग शो 12 की जगह 1 बजे खत्म हो, ताकि हमारे गप्पे लगे। सबा की आंखें जो है वो छोटी आंखों से एकदम से बड़ी हो गई। अच्छा, कभी किसी प्रोडक्शन हाउस ने बॉडी शेमिंग की वजह से, बॉडी की वजह से, कलर की वजह से, वैसे तो आप गोरी हैं, आपको तो खैर रिजेक्शन नहीं मिली होगी, लेकिन ये है कि कलर की कभी सुना कि भाई फील्ड में ऐसा हुआ कि फला बंदी को कास्ट नहीं किया क्योंकि भाई उसका कलर जो है वो डार्क है या वो सांवली रंगत की मालिक है? नहीं, ऐसा सच मुझे तो फील नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अलबत्ता मेरे लिए ये जरूर हो गया था कि कभी काम कर रहे तो मुझे ना 2-4 दफा ना वो थोड़ी माँ का कैरेक्टर के लिए बुलाया। अच्छा खैर मैंने कहा खैर है, मतलब मैं माँ का कैरेक्टर में तो अजीब ही लगूंगी। मतलब कितना मुश्किल होता है, शादी नहीं हुई हमारी बहन की तो और वो बच्चों की कैरेक्टर दे रहे हैं। नहीं वो मतलब ये था कि बच्चे बड़े थे ना थोड़े। हाँ। अच्छा वो फिर मुझे ही इज माय वेरी सीनियर एंड वेरी रिस्पेक्टेबल, तो वो मुझे कह रहे थे कि किस हिसाब से तुम अपने कैरेक्टर की इतनी डिमांड कर रही हो, लुक एट योर वे। अच्छा मैं खुद अभी कोट वोट से मैंने कवर किया हुआ अपने आप, मैं भी मोटी हुई हूँ, अच्छी 10 पाउंड मैंने वेट बढ़ा, कहीं पे भी पतला लगने काले कपड़े पहने। हाँ, बहुत अच्छी साइंस है। अच्छा, लोग बिलीव नहीं करते हैं तो नहीं काले से होता है, फर्क पड़ता है। तो वो उन्होंने ना मुझे इंसल्ट किया कि आप तो मतलब अभी अम्मी के इसमें तुम्हारे लिए ये कैरेक्टर है, करना है तो बता दो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी। वरना बहुत लोग हैं करने के लिए आजकल, तो ये भी अभी नहीं वैसे ही बहुत है। हाँ, जिसको काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं कर सकता, शोबिज में आ जाओ। और शोबिज में काम मिलता भी नहीं, अच्छा बड़ा बंदा उसी एक्टर और उसी कैरेक्टर को कास्ट करता है। जो बड़ा अच्छा नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्शन हाउस है ना, वो कैरेक्टर को कास्ट करता है। प्यार मोहब्बत में ना तुमसे 1 या 2 दफा काम कराएंगे। हाँ। अदरवाइज जो आगे जो हमारे शेर बैठे हुए ना, वो कहते हैं कि पर्ची कितना मैटर करती है हमारी फील्ड में। पीठ पर्ची है। अभी हो गई, अभी मैं पहले इतना, मेरा फ्रेंड नैन बनिया, उसके साथ हम एक गपशप लड़ाई, कोई बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे 4-5 लोगों के मुंह से जब मैंने बहुत अच्छे नाम सुने ना, तो फिर मुझे थोड़ा रियलाइज करना पड़ा। कभी भी कोई भी बात हो रही, समझो उसके लिए थोड़ी बात तो कहीं ना कोई है, कुछ तो गड़बड़ है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वरना नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा है। ओके, पर्ची मैटर करती है, लेकिन पर्ची भी 1 दफा काम आ जाएगी, 2 दफा। जिसने पर्ची लगवाई है ना, वो उनके अब्बू है ना। ओह अच्छा। अब्बू के हिसाब से जब आप कास्ट करने आएंगे, यार आप 4 ड्रामों में हिट हो गई ना, दूसरे बंदों ने आपको वैसे ही कास्ट करना ही। हाँ ये तो सिंपल।
अच्छा, कम कैरेक्टर, जैसे अभी एक होता है एक दिन का काम है या कुछ ऐसे सीन्स है, सबा ये कर लो, इससे तुम्हारी ऐसी हाइप बन जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बातों में आ जाती है सबा, या अब सबा सब कुछ समझती है? अच्छा, शुरू से ना मौलाई टाइप की हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह। 1 घंटे के काम के लिए बुलाएंगे, हेलो मैडम जी इतने पैसे, भाई 1 घंटे की शूट है, मैं कहती ओके मैं आ रही हूँ। वाओ, मैंने किया है और मैं करती हूँ। इवन मैंने अभी एक मेरे बड़े प्यारे दोस्त है, डायरेक्टर है, उन्होंने एक यूट्यूब के लिए मुझे कहा यार एक काम है कर लें। वो बंदे ने कुलाची फिल्म्स वाले, उन्होंने मुझे बड़ा रिक्वेस्ट किया, मैं अब बिला वजह रिक्वेस्ट कर रहा। अच्छा, मैं भी सुनी रही ना, मैंने कहा उसका प्यार है, इज्जत दे रहा है थोड़ा सा। हाँ भाई ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने खैर मुझसे कहा मैडम बस मैं पिक एंड ड्रॉप भी दूंगा, इतने नहीं इतने पैसे दे सकता हूँ। मैंने कहा ओके आई एम अवेलेबल। 4 दिन का काम था। वाओ। मैं थी, जमाल साहब थे और अच्छे, मतलब उन्होंने 3 सीनियर एक्टर लिए, बाकी न्यू कमर्स थे। ठीक है। हमने कहा कोई मसला नहीं है। काम कभी भी ये मत सोचो हम तो काम करने आए ना, 5,000 रुपए कभी काम मिल रहे कर लो, कोई छोटा बड़ा जो घर में बैठे हुए हो बजाय कि आप समझते हो मजदूर भी तो 2,000 रुपए की दिहाड़ी के लिए निकलता ही है ना। बिल्कुल निकलता है। जिसने हलाल कमाना ना, यकीन करें उसने कितने पैसों का भी काम करना होगा ना वो करेगा। बेशक बेशक। आप कहो जी आई एम अ स्टार, केड़ा स्टार भाई तू? हाँ, केड़ा स्टार भाई तू, केड़ा? हाँ ठीक है। मतलब इंसान है, मतलब आप काम करने के लिए निकले, आपका अल्लाह ने नाम इज्जत मकाम। मुझे अयूब कोसू ने कहा था कोई कैरेक्टर छोटा नहीं होता, सबा खान तुमने कोई काम छोड़ना नहीं है। ओके। तो मैंने कहा वाला कि अभी ये जालिम का बच्चे में इतना सा काम करूंगा, उन्होंने फिर मेरे को इसी कैरेक्टर में ले लेना। कहता छोड़ो मड़ा, ये तुम्हारा अपना सोच है, रहने दो, तुम काम करते जाओ, पैसा बनाते जाओ। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सही भी है सबा, ऐसा होता है कोई मतलब एक दफा मैंने इतने खर्चे काम आना चाहिए, बस काम आना चाहिए। तो ये हम दोनों आर्टिस्टों की एक फरियाद सुन ले, हम बात करना चाहते हैं कि भाई काम आना चाहिए। 2023 है, हम दुआ गो है कि 2023 जो है हमारी जिंदगियों में इतना अच्छा हो, इतना रोजी कुशादा हो कि हम सब, हमारी झोलियां जो है अल्लाह पाक इतनी आमीन सुबामीन कि हमें जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। अल्लाह करे आपको तो एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए, मैं तो ये दुआ करती हूँ। अच्छा सॉरी देख रहे होंगे अभी शो। अच्छा नहीं, मुझे एक्चुअली ये इससे रिलेटेड हमारी बात नहीं हुई, नहीं हुई तो आपने भी कहा शादी नहीं। मैं बता दूं, मैं उस टाइम खैर चुप हो गई थी। आई एम ऑल्सो मैरिड। सबा खान, बस तो फिर ठीक है, दोनों सहेलियों ने ये बात आज डिस्कस की। हाँ बस ये है कि नहीं हमारी जब भी मुलाकात हुई काम पे ही, हाँ टक 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 टक, क्योंकि हम लोग देखिए प्रोफेशनली ऐसा होता है कि आपका जो स्पेल था ना वो अलग था जी, मेरा स्पेल अलग था बिल्कुल, लेकिन आपने भी कोई कम नहीं किया था। हाँ वो तो ये है, बस कर देते हैं ऐसे, कभी कभी हो जाता है। अल्लाह पाक की नवाजिश है, अल्लाह पाक ने जो इस तरह इज्जतें बनाई हुई हैं, अल्लाह पाक सबकी इज्जत। लेकिन आप यू आर अ स्वीट हार्ट, और आपने ये नहीं सोचना है कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, किनके साथ काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैंने कुछ अफालों की वजह से ना अपना मॉर्निंग शो 4 साल करने के बाद लॉस किया, लालच के चक्कर में। आपने नहीं करना है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने अपनी टीम, अपना काम और एक आपका अपना एक जाती जो पहचान है ना, इसको कैरी करना। और जैसे कि अब आप ब्यूटीफुल लग रहे हो ना, थैंक यू सो इसको मच, आपने मेंटेन रखना है। बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्त अहबाब आपके हर जगह होते हैं, मोहसिन आपके होते हैं जो कि आपकी ऑन स्क्रीन तारीफ करें और आपका मोराल इस तरह से हाई करें। तो मैं तो हमेशा अपने दोस्तों की बहुत कदर करती हूँ, सबा खान हो या और भी मेरे जो दीगर दोस्त हैं, मैं कभी भी नेगेटिविटी की तरफ जाती ही नहीं हूँ। मैं हमेशा जो है, जैसे आपने कहा ना कि हर बात के बहुत से पहलू होते हैं, मैं भी यही सोचती हूँ कि इस दफा ये बात बोली होगी क्योंकि अल्लाह पाक को सबसे अच्छी और बेहतरीन बात ये लगती है कि आप दरगुजर करें। तो मैं तो दरगुजर करती हूँ, मुझे पता भी होता है, फिर भी मैं लेट गो करती हूँ कि चलो छोड़ो, क्योंकि आपके काम पर असर पड़ता है। अभी मैं आई ना तो एक लड़की मेकअप रूम में थी, आई डोंट नो कौन, बात होती आप कौन है, तो मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैं चुप हो गई। मैंने ऐसे हंसा ना, तो मुझे तो आपके डायरेक्टर पे बड़ा गुस्सा आया। हाय अल्लाह मतलब यार क्या लावारिसों की तरफ मैं आई हूँ, इन द पॉइंट ऑफ दैट शायद। फिर उसके बाद उस बंदी ने मुझे आप मेकअप करवाने आई हैं, मेकअप करना आपने? मैंने कहा जी जी। मॉर्निंग शो के लिए आई? मैंने कहा जी। फिर थोड़ी देर गुजरी, जब उसने देखा मैंने बात नहीं की, तो आप एक्टर है ना, आप वो कोई एक शो भी करती थी। हाँ, छोटे बाल थे उस लड़की के जिसके आप बात कर रही, छोटे बाल थे उनके। कुछ चीजें होती है जो दरगुजर वाकई करनी चाहिए। हाँ एग्जैक्टली।
क्यों आप समझते हो कि आप कोई बहुत बड़ी तोप हो, कि आपको पूरी दुनिया ही जानती भाई होगी? मुझे अभी तक भाई बहुत सारे लोग नहीं जानते तो क्या हो गया? और बहुत अच्छी बात है। मैं कभी कभी ये चाहती हूँ कि कभी ऐसा हो कि हमें लोग ना जाने, क्योंकि आपकी जो एक पर्सनल लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं मुतासिर होती है। हम तारिक रोड जला निकल जाए विदाउट मास्क तो फिर हमारी जिंदगी पे अजाब आ जाता है। जो लोग पीछे से चैनों कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल्फी के लिए आते हैं, तो जो हमारा जो एक मी टाइम होता था ना फैमिली वाला, जो हमें कोई नहीं जानता था और हम बड़े चीते होकर घुमा करते थे, वो चीज तो मैं मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ना पहचाने। तो मुझे अगर कोई बोलता भी है इन फ्रंट के मैं आपको नहीं जानती, तो मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है, कोई अच्छा, बात नहीं। मैं तो बड़े, अब मुझे तो बड़े कोई सिर्फ कह दे मैडम सेल्फी, मैं आता हूँ, मैं बल्कि खुद पकड़ के बनवा रही होती हाँ, हूँ। वो सेल्फी बनवाने वो ठीक है, लेकिन आपकी जो फैमिली का टाइम होता है ना वो कहीं ना कहीं किल हो जाता है। आप जब बाजार जा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर्स से ही, हमारे फैंस से ही हम लोग जिंदा हैं, अगर वो हमें पसंद ना करें तो हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन ये बात उस तरह से है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपको अचानक से फैमिली के साथ है, मैंने बहुत से लोगों को, अपने आर्टिस्टों को देखा है कि वो चिढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते हैं। वो बहुत बड़े एक्टर होंगे ना, जी। उन्होंने टाइम दिया होता है और वो ये सेल्फियां और ये सब कर करके ना थक गए। ओके, एग्जैक्टली थक गए हैं और हम भी कभी कभी ऐसा हो रहा था कि खैर मैं तो उस लेवल की नहीं हूँ, मैं क्यों इतना वो बोलूं, लेकिन जब मैं शोज करती थी ना फरियाल टालपुर के सिंध में जाके ना, तो वो 4-5 बहुत इज्जत देते होंगे ना। अल्लाह। और थकने की बात की है, लेकिन हम अभी तक बिल्कुल भी नहीं थके। हमें थकन महसूस हो रही है। हम बातें करें, दोनों सहेलियों की गप्पे लड़े और गप्पे लड़ते लड़ते सिर्फ 2 मिनट रह गए और ये जो है दिल मेरा धड़क रहा है और मैं अफसरदा भी हूँ। अब सिर्फ 1 मिनट रह गया। दिल भाई ने बताया क्या पैगाम दोगी सबा जानू, आप मेरे प्रोग्राम में आई, कैसा लगा और क्या पैसे देना चाहोगी लोगों को? बस मैं क्या पैगाम दूंगी, मैं ये एंड में शो में यही चीज चलती रहती है, बस खुद भी दुआ करें अपने वतन के लिए और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्शे, आमीन। क्योंकि कहीं ना बहुत सारी नाजायज, जिसे कहते हैं ना कि बहुत गलत कर गए हम अपने मुल्क और अपने दीन के साथ। तो अगर अल्लाह के साथ सच्चे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। नया साफ मंजिल आसान, अच्छी अच्छी बातों के साथ। और प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हो गया। सबा खान, आपसे मुलाकात करके शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया है, मुझे इजाजत दीजिए। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली को इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज।